मैं फैज अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया। मैं अकेला ही चला था जानी बेमंजिल, लोग आते गए कारवां बनता रहा। यही करम फाउंडेशन करता रहा है कि वो अकेले ही चले थे, लेकिन साथ साथ में अब अलग अलग एनजीओ जुड़ते जा रही हैं, तमाम संस्थाएं उनके साथ जुड़ते जा रही। वजह क्या है कि वो काम करते हुए जमीन पर नजर आ रहा है, क्योंकि उनका नारा है गरीबों के सम्मान में करम फाउंडेशन मैदान में, और वही मैदान में वो हमेशा गरीबों के लिए आते रहे हैं, गरीबों की मदद करते रहे हैं। लेकिन आज जो मुद्दा यहाँ पर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि सरकारें वादा करती हैं कि हम लोगों को घर देंगे, उनका एक छत देंगे, लेकिन उसकी भी वो फीस वसूलते हैं और ऊपर से नीचे आने तक का ये घर गरीबों में नहीं बल्कि उनके पार्टियों वालों में बढ़ जाता है। लेकिन करम फाउंडेशन ने पहले ही वादा किया था कि हम गरीबों को घर देंगे, और आज उन्होंने यहाँ पर कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको घर देने की बात हो रही है, और वो भी इंस्टॉलमेंट पर जो बात होगी, पहले आपको डाउन पेमेंट नहीं भरना है, 0 डाउन पेमेंट है। हमारे साथ फारूक भाई हैं, पहले फारूक भाई से बात करेंगे कि फारूक भाई, जैसा कि आपने लोगों से वादा किया था कि आप लोगों को बुक्स, कॉपी, किताब, बैग वगैरह तो, राशन वगैरह तो, फीस वगैरह तो दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ में आपने वादा किया था घर देने का, वो आज पूरा कर रहे हैं, लोगों को आज जोड़कर उनके फॉर्म भर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं फारूक सैयद करम फाउंडेशन से। मैंने जो अपने भाइयों से, अपनी बहनों से जो वादा किया था, माशाल्लाह मैं उसकी राह पे चला। भाई कम से इतना साल निकाला हूँ, और राशन, मेडिकल और माशाल्लाह ये सब चीज़ की तो मैं हेल्प कर रहा हूँ, राशन की। आज मैंने 6 से 7 बच्चों का एजुकेशन की मदद किया हूँ, और माशाल्लाह जैसा जैसा सबका नंबर आता जाएगा, अभी यहाँ से सबका नंबर आएगा, जो जो पेंडिंग बचा है उन लोगों का नंबर अभी यहाँ से चलता रहेगा एजुकेशन के लिए। तो एजुकेशन के मुद्दे पे तो मैं काम कर ही रहा हूँ, लेकिन एक बहुत तकलीफ थी जो थी घर की, क्योंकि काफी लोगों को देखा मैं कि घर से बहुत परेशान थे लोग। किसी के घर में पानी भर जा रहा है, किसी के घर में तकलीफ है, कोई ब्याज पे पैसा लेके घर ले रहा है, कोई हाँ भाड़े पे। तो इस माध्यम पे मैं बोला एक मुसलमानों का छत होना चाहिए। तो माशाल्लाह जी हमारे साथ पाल घर के बिल्डर साहब आए, तो इनने मेरे को एक स्कीम बताए थे कि बोले फारूक भाई, तो इस चक्कर में मैं माड़ा में भागा। माड़ा में बहुत मेहनत किया, लेकिन माड़ा में भी मेरे को वो फैसिलिटी नहीं मिली, क्योंकि माड़ा में इसके लिए फैसिलिटी मिली जो मेन मगरमच्छ बैठे हैं, जो हिंदुस्तान के, महाराष्ट्र के जो सीएम, पीएम, ये सब कहाँ जा रहे हैं? नाम देखकर, हाँ नाम देख के दिया जाता है कि मुसलमानों को तो पहली बात तो नहीं मिल रहा है, मुसलमानों को कोई पूछता ही नहीं है। तो माशाल्लाह ये मिले मेरे को, ये मेरे को बताया कि भाई अपनी ऐसी ऐसी स्कीम है। तो मैं काफी, मेरे पास बहन लोग आते रोते देखे, भाई हम लोग की बहुत तकलीफ है, हम लोग परेशान है, हमारी मदद करो। ये बातें तो हम समझ में आ गई कि आप गरीबों को घर देना चाहते हैं, उनका खुद का छत देना चाहते हैं, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि लोग ये गरीब है, ये पैसे लाएंगे कहाँ, और पैसे लाने के बाद वो पैसा सही हाथों में जा रहा है, नहीं जा रहा है, वो घर उनको मिलेगा, नहीं मिलेगा, किस तरह से उनको किस्त भरनी होगी, क्या रूल एंड कंडीशन होंगे, क्या वो आपने लोगों को बताए हैं? क्या नहीं माशाल्लाह बताया हूँ। पहली बात तो 0 अकाउंट पे खिलाऊंगा, 21,000 रुपए इसकी डाउन पेमेंट है, जहाँ पे 16 लाख 17 लाख का काम है। जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो माशाल्लाह हमारे ये बिल्डर ने बोले हैं कि उनके डॉक्यूमेंट्स भी हम लोग बनाए। जो 21 लाख रुपया, 21,000 रुपया जो ये लेंगे, वो उसमें जिनके पास इनकम टैक्स फाइल नहीं है, जिनके पास गुमस्ता लाइसेंस है, जो जो बैंक को जरूरत पड़ती है, बैंक को पेपर का ये काम करके देंगे, उसके अंदर ये आपको घर करके 1 महीने 1.5 महीने का टाइम लेंगे, 1 महीने 1.5 महीने में उनका पूरा पेपर वर्क करके ये उनके हाथ में चाबी देंगे। इसके लिए मैं काफी लोगों से बोला हूँ कि भाई थोड़ा समझदारी का आप लोग काम करो, ये मत सोचो कि घर दूर है, ये सोचो कि आपको छत मिल रही है। बिल्कुल, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ, हम यहीं से बात करेंगे, जो हमारे मेहमान हैं इन्हीं से जानते हैं कि सर, जो गरीबों को आप घर देंगे, ये चौल में देंगे, सोसाइटी में देंगे, फ्लैट देंगे, क्या देंगे, और किस तरह से स्कीम होगी, कैसे डाउन पेमेंट उनको देनी होगी, वो तमाम शर्तें क्या होंगी, क्या गवर्नमेंट की तरफ से जो पूरे नियम के कानून पेपर बनते हैं वो आप बनाएंगे या इसी तरह से देंगे? अजीत यादव मैं बात कर रहा हूँ, अजीत। और मेरा जो प्रोजेक्ट है पालघर में, पालघर में एक प्रोजेक्ट ऐसा है कि यहाँ पे हम लोग 100% लोन करा के दे रहे हैं। केवल अगर चेक जो इन्होंने बोला 21,000 का, वो भी मैं नहीं लेता, वो एज ए कंफर्मेशन कॉल है। समझ लीजिए कि कोई भी कंफर्मेशन कर रहा है कि भाई मैं घर लेना चाहता हूँ। इसमें क्या होता है कि हम 100% बैंक से लोन करा देते हैं, और डॉक्यूमेंट्स भी तो लगेंगे ना, तो क्या क्या वो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी बताइए। देखिए बहुत सारे बैंक में ऐसी स्कीम है जो कि हॉकर्स को भी लोन देती है, उसके लिए ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती है। वैसे बैंक से हमारा टाई अप है, जैसे एक्सिस बैंक हो गया, उसमें एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है आशा। आशा में बहुत कम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जिसके थ्रू इजीली 20 से 25 लाख रुपए का लोन
हो जाता है। सर ये क्या है, बैठी चाल है या फ्लैट है? ये फ्लैट्स है और टोटल ये महारेरा अप्रूव्ड है, जो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के रेरा की तरफ से है। रेरा की तरफ से है, रेरा से रेगुलेट है। और इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,80,000 रुपए की छूट वो भी मिलती है आपको। ठीक है, इसके नियम क्या होंगे, चाबी कैसे मिलेगी, आज फॉर्म भरेंगे, कब फॉर्म करेंगे, जिस टाइम वो फॉर्म भरेंगे उस टाइम आपको चाबी देंगे या और सारे नियम पूरे होने के बाद आप देंगे? इसमें क्या होता है कि हम पहले लोन का प्रोसेस करते हैं, लोन होने के बाद जैसे ही सेंक्शन आता है उनका रजिस्ट्रेशन कर होंगे उनको मिलेगा। हाँ, यस यस, वही जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है उसके बाद उनको चाबी दी जाती है। और हमारा प्रोजेक्ट लगभग में रेडी है, तुरंत उनको की दी जाती है। ठीक है। सर एक क्वेश्चन रह गया था जो लोग पूछना चाह रहे थे कि उस फ्लैट की कीमत क्या होगी? वो 22 लाख ऑल इंक्लूडिंग है, उसके अंदर में स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, सोसाइटी ऑल इंक्लूडिंग है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि बैंक से ही पूरा का पूरा लोन करा दे रहे हैं। ओसीआर वगैरह जो लगता है वो हम अपनी जेब से डाल के वो दिखाते हैं बैंक में, क्योंकि बैंक में 90% से ज्यादा लोन नहीं करता। जो 10% जो रहता है हम क्लाइंट को सपोर्ट करते हैं और करने के बाद उनको घर देते हैं। ठीक है। कुछ मैप वगैरह उसका है? वो सारी चीजें मैंने ब्रोशर वगैरह लाया है, वो रेरा वगैरह उसमें ऑल सर इंक्लूडिंग। ये कहाँ पर है? ये पालघर में है, स्टेशन से कितनी दूर है? पालघर में स्टेशन से 2 किलोमीटर पे है और पालघर वेस्ट में है। मैं फारूक भाई के बोलने पे आया हूँ अभी। तो ये क्या घर के लिए आए हैं? घर के लिए भी है। क्या आपने आपकी जो बातें हुई उसमें क्या लग रहा है कि ये जो अल्हम्दुलिल्लाह देखना है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो भाड़े पे रह रहा है वहीं देना है तो खुद का हो जाएगा ना, अल्हम्दुलिल्लाह खुद की छत। तो स्कीम पसंद आई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जाके देखेंगे तो और बेहतर विजन पता पड़ेगा। आगे बढ़ेगा। यस 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 लेकिन यस यहाँ जो बताया जा रहा है कि डाउन पेमेंट है। Yes, yes, yes. अगर आप डाउन पेमेंट दे सकते हो तो यस दे यस सकते हो, कोई बात नहीं। बहुत अच्छी बात और है। सारा कानूनी तरीके से होगा, सारा पेपर आपका बैंक जाएगा, बैंक के थ्रू आपको घर मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई भाड़े पे रह रहा है हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जैसा भी 8,000 भाड़े पे दे दिए, 5 दे दिए, फिर अपना जैसा भी सेटअप करके करना है तो अपना दूसरा सेकंड होम प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं उसको, सेकंड होम भी बोल सकते हैं, जैसे अपना खुद का भी घर है। फिर अपना क्या कहेंगे कि जो स्कीम करम फाउंडेशन लाया है वो ठीक है क्या घर की? इंशाल्लाह इसमें ठीक लगा आपको? कुछ लगा ऐसा? हाँ अच्छा तो लग रहा है। शक हो रहा है क्या? शक हो नहीं रहा है नहीं कि कुछ ऐसा? नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है। करम फाउंडेशन है, फारूक सैयद भाई है, माशाल्लाह इनकी फाउंडेशन की वजह से गरीबों की मदद हो जाए, अल्लाह पाक उन पर भी करम करे, गरीबों पर भी करम करे, यही हम लोगों को जो है इनसे भरपूर ताउन की जरूरत है। देखिए यहाँ पर हम दिखाइए कि महिला जो जमा है वो सारी की सारी महिलाएं इसलिए जमा है कि यहाँ पर उस रूम को घर का फॉर्म भरा जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर एंट्री जिनका होगा, जिनका फॉर्म यहाँ भरा जाएगा उनको वहां पर ले जाया जाएगा और रूम दिखाया जाएगा, घर दिखाया जाएगा, तमाम नियम बताए जाएंगे और डॉक्यूमेंट्स बताए जाएंगे कि आपको क्या क्या देना है, किस तरह से देना है। उसके बाद लोन होगा, उस घर का टोटल लोन होगा और वो सारा पैसा बैंक अदा करेगी और आपको धीरे धीरे महीने कुछ 5,000 के लगभग आने वाला है, वो आपको बैंक में भरना होगा। जब आपकी मुद्दत पूरी हो जाएगी, लोन पूरा हो जाएगा, वो घर आपका हो जाएगा। बहुत सारी संस्थाएं जो है करम फाउंडेशन से जुड़ती जा रही है क्योंकि करम फाउंडेशन जो है लोगों के घर तक देख कर उन्हें राशन की बुक, किताबें वगैरह सारी चीजें दे रही है। कैसे देखते हैं, क्या करम फाउंडेशन के साथ आप इसी तरह जुड़ेंगे आगे भी? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी काफी अच्छा लगा फारूक भाई से, मतलब इनविटेशन पहली बार आया और इंशाल्लाह ये पूरे साल भर इवेंट बाय इवेंट हम लोग इनसे ऐसे ही जुड़ते रहेंगे और हम लोग एक टीम ही है और हमको हमेशा से इन्वॉल्व करिए, जो भी हमारे से मदद होगी हम लोग डेफिनेटली आपको मदद करेंगे। जॉब फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में, हर फील्ड में जो फील्ड में हम लोग काम करते हैं इंशाल्लाह हम लोग साथ में मिलके जुड़ के काम करेंगे इंशाल्लाह। किस तरह से लोग आपसे कैसे जुड़े, उनको बेनिफिट कैसे मिलेगा? जैसा मैंने बताया कि हम लोगों के प्रोजेक्ट्स साल के 12 महीने चलते रहते हैं। हम लोग एक तो मेरा नंबर ले सकते हैं आप और फिर हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। आइए उन लोगों से बात करते हैं जिनको आज फीस की मदद की गई है, वो भी हमारे साथ है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? महबूबी फीस की मदद हुई है ना, वो आगे आ जाइए। कहाँ से? माइन से। आपको फीस मिली है? हाँ फीस क्या दिक्कत क्या थी आपको? वही मैं आदमी एक ही जाता है काम पे, तो मैं तो घर बैठे कुछ काम नहीं कर सकती हूँ। तो ये एप्लीकेशन आपने कब किया था? मैंने जस्ट नाम लिखे तो अभी दे दिए। अभी फीस मिल गई? हाँ। अरे वाह। कौन से स्कूल में पढ़ता आपका बच्चा? ये केजी क्लानिंग। केजी क्लास। हाँ। आप क्या नाम है? शबाना। कहाँ से है? माइन से। कब आपने फॉर्म भरा था?
मेरे को 1 महीने से ज्यादा हो गया। 1 महीने से ज्यादा हो गया। तो उन्होंने बताया, आपने बताया था कि बच्चे की फीस की तकलीफ है, जी, तो क्या कहा था आपने, फॉर्म में क्या लिखा था? फॉर्म में लिखा था कि मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं है, मैं भी जॉब करती थी मगर मेरे भी नेक में ऑपरेशन करवाने बोला है डॉक्टर, मैं भी ऑलमोस्ट घर पर ही हूँ, तो उसके लिए मुझे फीस की मदद चाहिए थी, तो मैंने वही फॉर्म में मेंशन किया। तो उन्होंने मदद की? जी, कुछ पता है क्या किया, कितना किया है? नहीं। अस्सलाम वालेकुम, नसरीन हूँ मैं। मेरी बच्ची केजी क्लास में पढ़ती है, 8th क्लास में। उसको मदद के लिए आई थी फीस का। तो मेरी एक बड़ी ये बीच वाली लड़की कॉलेज में पढ़ती है MMK में, उसका भी मदद मांगी थी मैं। अभी मेरी बच्ची के लिए, अर्शीन के लिए मदद मिली है, कितना है वो मालूम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मिली। क्या कहेंगे इनके लिए? वही बहुत अच्छा किया, अभी लोग ने दिए हैं, अपने को बहुत सुकून भी अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? नाज़नीन कहाँ से? माहिम। मेरी बेटी है, सीनियर केजी में है, तो मेरी फीस की कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, फाइनेंशियल इश्यूज थे। मैं रेंटल हाउस में रहती हूँ, तो मैं फारूक भाई के बारे में मुझे पता चला, उनके काम के बारे में मुझे पता चला। मैं फारूक भाई के पास आई, काफी टाइम फारूक भाई ने मेरी मदद की है, और अभी भी फीस के लिए उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। फाउंडेशन जो है अभी तक के आप लोगों के लिए इतनी हेल्प करता है, आप लोग जानते होंगे, देख रहे होंगे, और आज के प्रोग्राम में भी आप लोगों ने देखे होंगे कि कितने सारे लोग यहाँ आए, कितनी सारी फैसिलिटी आपको मिल रही है। और पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ फारूक सर का, जो उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जो प्रेसिडेंस की मतलब जो जगह दी है, तो उसके लिए मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार उनकी। और मैं गरीबों के लिए, हम लोग तहे दिल से काम करना चाहते हैं, बहुत बहुत दिल को हमारी खुशी होगी जो हम लोग किसी के लिए कुछ कर पाएंगे, जो हम लोग एक जरिया बना के जो अल्लाह ने हमें भेजा है। हमारी तो कोई औकात नहीं कि हम किसी के लिए कुछ कर पाए, लेकिन जो गरीब अगर यहाँ अपने दिल से आए, जो लोग आने के लिए कतराते लोग आते नहीं है, लोगों को आना चाहिए। जब हम लोग अगर मैसेज भेजते हैं, किसी को बोलते हैं कि आप लोग आइए, तो आप लोगों को अव्वल दर्जे पे यहाँ आना चाहिए कि हम लोग को क्या मिले, फैसिलिटी क्या है। क्योंकि हम तो किसी के घर तक जाएंगे ना, हम तो जानते नहीं कि किसी को क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। तो आप यहाँ के बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको परेशानी है। या जैसे हमने एजुकेशन के मुद्दे पर यहाँ पर काम किया, अभी लोगों को फीस दिया है, जैसे हमने राशन बांटे किड्स, अभी हम विद्या के फॉर्म देने वाले हैं, और जो अपंग वगैरह है उनके लिए भी फॉर्म दे रहे हैं। जो हम गवर्नमेंट के जरिए जितनी भी होती है वो हम सारे काम यहाँ आप लोगों को बुलाकर करते हैं, और बस आगे भी इसी तरह करते रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अरे भाई, जिस तरह से जरूरतमंद तो बहुत सारे हैं, हम गिनती करेंगे भी तो शुमार खत्म नहीं होगा। तो कहाँ तक पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे, कैसे कैसे मदद करेंगे, कि मदद करने के लिए पाँव मजबूत भी होने चाहिए। बहुत अच्छा हो गया। देखिए, मैंने इसी के लिए सबसे पहला वर्ड ये वापरा था कि मुस्लिम कौम देने के लिए बनी है, लेने के लिए नहीं बनी है। ये हम लोगों ने बिगाड़ा है। तो हम सिर्फ मदद कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हर वक्त मदद करें, उनको भी अपने पैरों पे खड़े होना है और उनको कल को मदद करने वाला बनना है। तो हमारी कोशिश यही है, जो स्टार्टअप में हम लोगों ने एक छोटी सी एक मुहिम चालू की हमारे माहिम में ही, जिसे कहते हैं फिक्र उम्मत। हम लोगों ने फिक्र उम्मत के नाम पे एक एक लोगों को डब्बा दे दिया कि भाई जो भी घर से जब आप जाते हो तो जो भी घर में जो जेब में पैसा होता है तो वो रात को डब्बे में डाल दिया करो। तो आप यकीन मानिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह ये करते करते 100 डब्बे हो गए। आज हमारे यहाँ पे 1 से 1.5 लाख रुपए निकलता है यार, यानी वो सदके फितरे का जो चिल्लर होता है ना, वो सब मिला के। तो उसमें हम लोग हमारे मोहल्ले में ही जो बेवा होती है, जो होता है, उनको हम सर्वे करते हैं, बाकायदा 2 से 3 टाइम हम जाते हैं, उनके बारे में इंक्वायरी करते हैं और उनको हम ये फैस पहुंचा रहे हैं। ये तो आपके एरिया का हो गया। करम फाउंडेशन के लिए क्या? करम फाउंडेशन और भी हम दोनों साथी में जुड़े, नौतरंग चैरिटेबल ट्रस्ट और करम फाउंडेशन, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग साथी में मिलकर काम कर रहे हैं। और कोशिश हमारी यही है कि गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स आती है या गवर्नमेंट के जो भी नए नए जो तरीके और जो नई नई स्कीमें वगैरह आती है उनको हम जनता तक पहुंचावे। तो इंशाल्लाह अभी हम लोगों ने ये चीज के लिए काम किया है और आने वाले वक्त में और भी चीजें हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग ने IPS UPS के लिए फ्री में हम लोग ने मस्जिद के थ्रू हम लोगों ने, कोई भी कम्युनिटी का बच्चा हो हमसे आगे सीख सकते हैं, उसकी फीस 1 लाख रुपए है, वो हम तो करेंगे बाहर और उसको हम फ्री में IPS और UPS का जो है वो एग्जाम दिलवाएंगे। तो ऐसी काफी चीजें हमारे चालू है इंशाल्लाह। जय भारत। मैं रेहाना, पैरा प्रोफेशनल सोशल वर्कर रेहाना शेख। मेरे भाई जो करम फाउंडेशन के माशाल्लाह जो सबसे जो गरीबों का जो मसला है, देखिए जो घर में एक कमाने वाला है और उसका जो ज्यादातर लोग किराए के घर में, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली रहने के बाद में थोड़े दिन के बाद में लोग अलग हो जाते हैं, एक की पूरी जो कमाई है वो पूरा ना घर सही से नहीं चल सकता, किराया भी नहीं दे पाते हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियों के लिए घर में तो हमेशा उनकी परेशानी रहती है और पैसों को लेकर लड़ाई झगड़े होते हैं। लेकिन माशाल्लाह ये जो मसला है गरीबों का, सबसे बड़ा मसला
मसला है उनका घर। तो माशाल्लाह ये बहुत बड़ा काम है करम फाउंडेशन का, मेरे भाई सैयद फारूक साहब का। और माशाल्लाह इसमें सबसे अच्छी ये बात है, जैसे हमारे भाई ने मुझसे सवाल किया कि जो इनकी जिम्मेदारी है निभाने का काम है। माशाल्लाह आपने आज तक कहीं नहीं सुना होगा कि कोई फ्री में आपको घर दे रहा है बिना पैसे लिए हुए, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ जो लोगों को ऐसी चीजें है, लालच लगा हुआ है कि कुछ ना कुछ तो उन लोग 10, 5, 20, 25 इन लोग लेते ही है। लेकिन माशाल्लाह जिस तरह करम फाउंडेशन है उस तरह अल्लाह का करम है हमारे फाउंडेशन पे और मेरे भाई पे। और माशाल्लाह उन्होंने फ्री में जो गरीबों को घर देने का जो वादा किया है माशाल्लाह, और उनको ये जानकर सभी को खुशी होगी कि उनको कोई भी पैसा नहीं देना है। अगर वो साहिब हैसियत है, अगर 21,000 डाउन पेमेंट दे सकते हैं वो तो वो दे, और नहीं भी देंगे अगर वो मजबूरी है तो वो भी कोई बात नहीं है, नहीं दे सकते। माशाल्लाह उनको घर मिलेगा और उनको जो किराए का पैसा जो वो देते हैं वही इंस्टॉलमेंट के जरिए उनका खुद का घर हो जाएगा। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है। सही मैडम ने जैसा बोला कि किसी के पास में मान लो 21,000 भी नहीं है और उनको लग रहा है कि जैसे मार्केट में चल रहा है कि भाई किसी का पैसा लेके कोई भाग भी जाता है और चीटिंग होती है मार्केट में, तो इसके लिए हम लोग ने क्या किया है कि आपके पास पेमेंट नहीं है नो डाउट, लेकिन अगर आप रियल में लेना चाह रहे हैं घर तो उसके लिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। उनका सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम खर्चा करेंगे, उनको करेंगे घर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। फारूक भाई, ये बहुत बड़ी बात है कि किसी गरीब को आप घर देंगे और भी उसको कोई डाउन पेमेंट नहीं भरना है, लेकिन वो आप पर भरोसा करे, बिल्डर पे भरोसा करे या कागजात पर भरोसा करे। देखो मैं करम फाउंडेशन की तरफ से सब लोग को पहला तो ये बोलता हूँ कि करम फाउंडेशन पे भरोसा करो, क्योंकि मैं एक ऑफिसर करम फाउंडेशन लेके बैठा एनजीओ चला रहा हूँ। अगर मेरे भाई को बहनों को तकलीफ होगी उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी। इसके लिए मैंने बिल्डर साहब से बात किया हूँ और मैं अगर इनकी जरा भी तकलीफ हुई तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी जाऊंगा मैं, मतलब फंसने के लिए किसी को नहीं दूंगा, ये मेरी एक गारंटी है। और दूसरी बात तो देखो आफक भाई, एनजीओ चला रहा हूँ वो माध्यम से मैं पब्लिक की मदद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एनजीओ रजिस्टर करके कर रहा हूँ, मेरा खुद का एनजीओ रजिस्टर है गवर्नमेंट से और काफी चीज का डॉक्यूमेंट्स लेके बैठा, इसके लिए मैं इस चीज की गारंटी लेके मैं काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह इसी तरह से मैं करता रहूंगा आफिक भाई, और इसी तरह से मेरे करम फाउंडेशन आगे बढ़ाता रहूंगा। आपकी दुआ, जितने लोगों को जोड़े हैं, मैं आज घर का जो सपना किसी ने देखा था मैं उनका सपना पूरा करूंगा इंशाल्लाह, आप दुआ कीजिए। फारूक भाई, और एक सवाल उठता है कि आपके साथ जो इस घर के लिए जुड़े वो कैसे जुड़े? क्या उनको आपके पास आके फॉर्म भरना होगा या आपसे कांटेक्ट करके फॉर्म भरे, किस तरह से होगा? नहीं, मेरे पास तो देखो आके अगर मेंबरशिप का लोग फॉर्म भरते तो आज की तारीख में देखो आफक में मेरे पास काफी लोग ज्वाइन हो चुके हैं और मैं फाउंडेशन के माध्यम से कई एनजीओ मेरे साथ जुड़े, जैसे मेरी बहन है अंधेरी जोगी शरीफ रहती है, ये ज्वाइन, और काफी लोग मेरे साथ, आरिफ भाई है, हमारे काफी लोग मेरे साथ कम से कम मेरे 7-8 फाउंडेशन ज्वाइन हुआ है। क्यों ज्वाइन हुआ? मालूम, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और माशाल्लाह मेंबर बनते जा रहे। तो ये माशाल्लाह उनका कार्ड है, ये मेरे साथ जो प्रोसेस है ये माशाल्लाह इनके थ्रू मेरे साथ काम हो रहा है और माशाल्लाह इसी तरह से और काफी लोग वैसे ज्वाइन है। मेरे को फाउंडेशन के अंदर ज्वाइन के लिए आज मेरा फाउंडेशन इतना फेमस हुआ कि माशाल्लाह खुद मेरे साथ लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तो माशाल्लाह इसी तरह से मेरे साथ लोग ज्वाइन होते जा रहे हैं। नहीं सर, माशाल्लाह मेरे साथ ऐसा लोग ज्वाइन हो रहे हैं और मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। ये नंबर है, इस पे ये जो ना, बस क्या कहना चाहोगे कि जिस तरह से आहिस्ते आहिस्ते करम फाउंडेशन आगे बढ़ते जा रही है और अपने वादों को पूरा कर रही है? ये बात तो हकीकत बोल रहे हो कि फाउंडेशन जो है हमारा वो आगे बढ़ रहा है, लोग ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, लोग ज्वाइन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि यहाँ पे काम हो रहा है, काफी औरतें, काफी बच्चे, काफी लोग ज्वाइन हुए हैं यहाँ पे साथ में, और तादाद तो मतलब बढ़ते जा रही है। और फारूक भाई जो स्कीम लाए, घर की स्कीम, उसके लिए लोग आए, हैंडीकैप का जो है उसके लिए लोग आए, राशन बटा यहाँ पे, देखो जो हो रहा है वो हकीकत है और लोग देख भी रहे हैं, क्योंकि फारूक भाई के साथ में लोग तरह तरह के लोग आगे ज्वाइन हो रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको वेलकम है यहाँ पे। तो मैं यही बोलूंगा भाई कि हमारा फाउंडेशन जो है अच्छा है, क्योंकि हम मेरा बचपन से यहाँ पे देख रहे हैं, किसी ने कुछ किया नहीं लेकिन फारूक भाई कर रहे हैं और लोग देख भी रहे हैं, लोग आ भी रहे हैं, लोग ज्वाइन भी हो रहे हैं। मैं तो यही करूंगा, अल्लाह से दुआ करूंगा कि हमारा फाउंडेशन बस आगे बढ़े। अस्सलाम वालेकुम, मैं महमूद शेख करम फाउंडेशन से। हम लोग ये जो गरीबों को वादा किए थे घर के लिए, माशाल्लाह आज चीज हम लोग ने आज पूरा किया है और बिगैर पैसे के, जीरो बैलेंस पे हमको देने का वादा किया है। उनको लोन करके पास करा के जो भी होगा हमसे हम पूरी तरह से उनको करके देंगे और इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि इसी तरह से हमारा करम फाउंडेशन चलता रहे।
और आपसे आपको हम बताना चाहेंगे कि आप करम फाउंडेशन के नंबर को ले लीजिए, उनसे कांटेक्ट करिए और पूरी स्कीम समझिए कि किस तरह से वो लोगों को घर दे रहे हैं। उन तमाम चीजों को वो बताने के लिए तैयार हैं। आप माहिम भी आ सकते हैं, माहिम कब्रिस्तान के पास सामने उनकी ऑफिस है, उस ऑफिस में भी आप मिल सकते हैं और पूरी डिटेल समझ सकते हैं और जान सकते हैं। यहाँ पर उस प्रोजेक्ट के बिल्डर भी हैं जो पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि ये सारे कानूनी प्रक्रिया होगी, कानूनी तौर से आपका पूरा पेपर जमा होगा, उसके बाद बैंक के जरिए आपको घर मिलेगा। और हम आपको बता दें कि ये 1 RK होगा ना सर? 1 RK भी है, 1 BHK भी है, 2 BHK है। इसकी कीमतें अलग अलग है। यस, 1 RK हमारे यहाँ 15 लाख ऑल इंक्लूडिंग से चालू होता है, जिसका 12 से 13 हजार EMI आएगी। जिसका बजट कम है, गरीब फैमिली है, वो छोटा प्लॉट ले सकता है। अगर किसी का बजट क्या है? उसका बजट 12 से 13 हजार रुपए EMI आएगी 20 साल के लिए। होगा 1 RK उसका 12 से 13 आएगा। 12 से 13 हजार है। 1 BHK है, उसका 20 से 21 हजार महीने का आएगा। और उसके लेवल के लोग ले सकते हैं। 2 BHK किसी को लेना तो उसका 28 से 30 हजार। ये पिकअप कब का आपका है जो लोगों को दिखाने के लिए आप कह रहे थे? एनी टाइम आ सकते हैं, मंडे टू संडे 24 मीन्स नहीं बोल सकते, लेकिन सुबह से 10 बजे से शाम को 6 बजे तक हमारा पिकअप ड्रॉप रहता है। विजिट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं अपना घर देख सकते हैं, उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं। तो ये है कि हर एक का घर हो सकता है और वो घर बैंक के थ्रू होगा। ये भी हम आपको बार बार बता रहे हैं कि बैंक के थ्रू होगा। पेपर समझो, अपने पेपर दे और लोन करिए, फुल लोन होगा, धीरे धीरे आपको भरना है। आप समझिए कि वो आप किराया अदा कर रहे हैं और फिर उसके बाद आपका घर खुद का हो जाएगा। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।